मैं हमेशा से एक सनसनी का मुतलाशी था। इंतहाई खेल, प्रेतोदित घर, अब उसे नाम दें, मैंने ये कर दिया था। इसलिए जब मैंने एक कस्बे के बारे में सुना जो इतना खतरनाक था कि इसका नक्शा तकरीबन मिटा दिया गया था, मैं मुज़ाहमत नहीं कर सका। मेरे दोस्तों ने मुझे मुतनब्बे किया, इल्तिजा भी की, लेकिन मेरा दिमाग सीट हो गया। मैं रेवेनेंट रिज जा रहा था। रेवेनेंट रिज एपलेचन पहाड़ों में गहराई में बसा हुआ एक छोटा भूला हुआ शहर था। इसके बारे में कहानियां ठंडी थीं, नाकाबिल फहम गुमशुदगुआ है, भूत नजर आना और यहां तक कि किसी नादीदा कुव्वत से पागल हो जाने वाले लोगों की कहानियां। जैसे ही मैंने पहाड़ी रास्तों को समेट लिया, एक घनी धुंध ने जमीन की तज़ीन को एक घने सफेद कफन में लपेटना शुरू कर दिया। मेरा जोश खौफ के बढ़ते हुए एहसास के साथ मिला हुआ था। मैं रेवेनेंट रुज पर इस वक्त पहुंचा जब शाम ढल रही थी। कस्बा ऐसा लगता था जैसे यह वक्त के साथ मुंजमद हो गया हो, गिरती हुई इमारतें, बड़ी हुई सड़कें और एक खौफनाक खामोशी जिसने मेरी जिल्द को रेंगने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की और बाहर निकला। हुआ ठंडी और नम थी, सिर्फ कौवे की आवाज ही दूर से थी। मैंने अपनी जैकेट को अपने इर्द गिर्द सख्ती से खींचा और शहर के स्क्वायर की तरह नजर आने वाली जगह तक पहुंचा। स्क्वायर के बीच में एक आदमी का मुजस्समा खड़ा था। इसकी आंखें खोखली और खौफजदा थीं। मैं तकरीबन महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें मेरे पीछे चलती चली गईं। कुछ बाकी इमारतों पर सवार हो गए थे और वहां कोई रूह नजर नहीं आ रही थी। मुझे एक पुरानी खस्ता हाल सराय मिली जिससे ऐसा लगता था कि ये अब भी अंदर खड़ी है। जब मैंने इसे धकेल कर खोला तो दरवाजा जोर से खटका। अंदर सराय अंधेरा और सुनसान था। फर्श के तख्ते मेरे वजन के नीचे करा रहे थे और हुआ धूल से भरी हुई थी। मैंने पुकारा, लेकिन मेरी आवाज बातिल में गुम होती दिखाई दे रही थी। मुझे फ्रंट डेस्क पर एक लेजर मिला, आखिरी इंदराज जो दहाइयों पुरानी है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने अपनी आंख के कोने से हरकत करते हुए देखा एक साया दालान के पार उड़ रहा था। हेलो, मैंने पुकारा। मेरी आवाज लरज गई। कोई रद्दे अमल नहीं। मैंने अपना सर हिलाया, इसे रोशनी की चाल के तौर पर मुस्तरद करने की कोशिश की और रात रहने के लिए एक कमरा तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ गया। दालान दरवाजों के साथ कतार में था, उनमें से अक्सर अपने कब्जे से लटक रहे थे। मैंने हाल के आखिर में एक कमरा चुना और अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत कम था, धुंधला लिहाफ वाला एक बिस्तर, एक लकड़ी की कुर्सी और एक छोटा सा नाइट स्टैंड। मैंने अपना बैग नीचे रखा और बेड पर बैठ गया। थकन मेरे ऊपर धो रही थी। जैसे ही मैं लेट गया, इस दिन के वाकयात मेरे जहन में फिर से चलने लगे। जैसे ही मैं बह जाने ही वाला था, मैंने इसे सुना, एक नर्म बमुश्किल काबिल दीद सरगोशी। मेरी आंख खिल गई और मैं सुनने के लिए परेशान होकर बैठ गया। सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं, ज्यादा वाज़ेह। ऐसा लगता था कि ये एक ही वक्त में हर जगह और कहीं से नहीं आया। मैंने कमरे के अर्द गिर्द देखा, दिल धड़क रहा था और कुछ देखा जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। दीवार पर खून की तरह नजर आने वाले अल्फाज में लिखा था, अभी छोड़ दो। मैं जल्दी में कुर्सी पर दस्तक देते हुए पीछे हट गया। ये सरगोशियां गुस्से और मातम की आवाजों की आवाज में बढ़ गईं। दीवारों के साथ साए इंसानी शक्लें लेकर रक्स करने लगे। मैं अब उनके चेहरों को देख सकता था, दर्द और गुस्से से मरोड़ी। मैं दरवाजे की तरफ पीछे हट गया, लेकिन इसने मुझे अंदर फंसाकर बंद कर दिया। साए में से एक मजीद ठोस होकर आगे बढ़ा। ये एक औरत थी, उसका चेहरा पीला और आंखें खाली थीं। वो मेरे पास पहुंची, उसका टच बर्फ सर्द था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज जैसे मुर्दा पत्तों की सरसराहट थी। हम में से कोई नहीं छोड़ सकता, अब आप भी नहीं कर सकते। मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैंने खिड़की की तरफ झुककर उसे खुला फेंका। रात की ठंडी हुआ मुझे थप्पड़ की तरह मार रही थी। बगैर सोचे समझे मैं बाहर चढ़ गया और नीचे जमीन पर गिर गया। मेरी टांगें इसके असर से झक रही थीं। मैं अपने पैरों से घबरा कर भागा, पीछे देखने की हिम्मत न हुई। धुंध गहरा हो चुकी थी और शहर मुड़ता और मुड़ता दिखाई दे रहा था।
हर गली एक जैसी नजर आ रही थी। मैं अपने पीछे आने वाली सरगोशियों को सुन सकता था और जोर से और ज्यादा मायूस हो रहा था। मैंने आखिरकार अपनी कार ढूंढ ली और चाबियों से उलझ गया। मेरे हाथ कांप गए। इंजन ने जिंदगी की धाड़ें मारी और मैं सड़क की तरफ बढ़ गया। शहर मेरे पीछे धुंध में ढल रहा था। मैंने गाड़ी चलाना इस वक्त तक नहीं रोका जब तक कि मैं अगले शहर में ना पहुंच गया। मैं एक गैस स्टेशन में घुस गया और वहां बैठ गया, हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए, अपनी सांसों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने फोन की तरफ देखा, कोई सिग्नल नहीं। मेरे पास किसी को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हुआ है, और मुझे यकीन नहीं था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझ पर यकीन करेंगे। दिन गुजरते गए, लेकिन रेवेनेंट रिज की याद ने मुझे परेशान किया। मैं इस एहसास को हिला नहीं सकता था कि मैं अपने साथ कुछ वापस लाया हूं। रात को मैं सरगोशियों से जागता, मेरा कमरा ठंडी हवा से भर जाता। तब मुझे मालूम हुआ कि कहानियां सच है। रेवेनेंट रिज लानतियों की जगह थी और मैं खुशकिस्मत था कि अपनी जान लेकर बच गया। लेकिन कुछ रातों में जब धुंध छुट जाती है, मुझे फिर से सरगोशियां सुनाई देती हैं जो मुझे इस शहर में वापस बुलाते हैं जिसने तकरीबन मेरा दावा किया था।